नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आज कुछ बात करेंगे, लेकिन उनको जो अदालत से राहत मिली, फिर उसको राहत पर रोक लगी, उस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। उसको दूसरे विषय पर आएंगे। क्या इन सब के मायने हैं या क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर के दिल्ली और बाकी राजनीति में, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी और उनको 1 लाख के मुचलके पर आज रिहा होना था, लेकिन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट ने उनको उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। आगे का फैसला अभी आना बाकी है, उस पर बहस चल रही थी। हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो वैकेशन बेंच है, वैकेशन बेंच की जो जज हैं, उनके हिसाब से ईडी न केवल मनी ट्रेल के बारे में कोई जानकारी दे पाई है या 60 करोड़ की जानकारी नहीं दे पाई है 100 करोड़ में से, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंतरिम जमानत जो है वो प्रेसिडेंस नहीं बनेगा, मतलब उसको देख करके आगे के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। अब इस मामले पर ईडी ने बोला कि उनको राउज एवेन्यू कोर्ट की जो वैकेशन बेंच है उसने नहीं सुना। उसके तुरंत बाद जो ईडी है वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस पर तुरंत के लिए रोक लगा दी गई कि जब तक इस मामले को पूरी तरह से सुन नहीं लिया जाता तब तक उस पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए। इस मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन, कविता राव, उसके अलावा मनीष सिसोदिया, ये अभी भी जेल में हैं। लगातार इनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई है और जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने तो अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे केस को ही मानने से मना कर दिया था कि केस ही उनके खिलाफ नहीं बनता है। लेकिन अदालत ने जो है अभी इस पर सुनवाई जारी रखी है। अब ये जो बात है कि अरविंद केजरीवाल के छूटने से या अरविंद केजरीवाल के राजनीति में दिल्ली में एक बार फिर सक्रिय होने से क्या होगा, चुनाव में जो उनको अंतरिम जमानत मिली थी उसमें भी यही कहा गया था कि इतना बड़ा चुनाव है, उस चुनाव में एक राष्ट्रीय दल के नेता को अगर आप चुनाव प्रचार से दूर रखते हैं तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और इसी ग्राउंड पर उनको जमानत मिली थी और 5 तारीख को चुनाव के 2 तारीख को 2 जून को जब चुनाव ख़त्म हो गए थे तो उनको हाजिर होने के लिए कहा गया था और सरेंडर होने के लिए उन्होंने सरेंडर करना पड़ा उनको। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि उनको सरेंडर न करना पड़े अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हुए। अब ये जो सारी बातें हैं, इन बातों का क्या चुनावी मतलब है। 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, लगभग 6 महीने बाद। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में शायद आम आदमी पार्टी अपना दांव आजमाए। तो ये जो नज़दीक जिनके चुनाव हैं उनमें 3 प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली। महाराष्ट्र में उतने स्टेक्स नहीं हैं, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में स्टेक्स हैं। इन दोनों जगहों पर दिल्ली में सरकार है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी जोर आजमाइश करने जा रही है। अब की लोकसभा चुनाव में एक सीट पर वो बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी और दूसरी पोजीशन पर आई थी। अब इस सब के मायने क्या हैं अदालत को लेकर के, जो ईडी का है कि ईडी की जमानत के विरोध में है और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से केजरीवाल को चुनावी मैदान में लेके आना चाहती है। दिल्ली में
वाटर क्राइसिस को लेकर के आज अनशन पर जाने वाली थी। और इन सब के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी को कम से कम लगता है ये कि जैसे ही केजरीवाल आएंगे वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं में जान आ जाएगी, वैसे ही वो बीजेपी को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का मानना है। अब हम महाराष्ट्र में INDA अलायंस के साथ नहीं हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो वहाँ पर INDA अलायंस एक है, भाजपा का NDA अलायंस एक है। INDA अलायंस ने अपनी घोषणा कर दी कि वो एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। NDA को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। छोटे छोटे और दल हैं, जैसे प्रकाश अम्बेडकर का, उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का MIM, तो ऐसे छोटे छोटे दल और चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी की कुछ पॉकेट्स में अच्छे खासे वोट बैंक इमर्ज हो रहे हैं। अब उसमें देखना होगा कि क्या वहाँ भूमिका हो। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी के नेता का चुनाव में छूटने के बाद ये आम आदमी पार्टी का तर्क है कि आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन दिल्ली में साथ चुनाव नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो क्या जब अलग अलग तीनों दल, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो क्या पहले जैसा मजबूत आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल इस बार भी होंगे? क्या ऐसा लगता है कि वो इस बार उसी मजबूती के साथ चुनाव में होंगे और जनता उसी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी होगी? जो राजनीतिक दल या जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के आया हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप में, उसकी पार्टी के ज़्यादातर नेता, बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, क्या वैसा ही फिर समर्थन मिल पाएगा? पानी की समस्या की बात हो रही है, ठीकरा हर बार वो केंद्र पर या हरियाणा पर फोड़ने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। क्या जनता इस बार फिर इन सब बातों पर विश्वास करेगी? क्या ट्रायंगुलर फाइट में फिर विजेता की तरह से आम आदमी पार्टी उभर पाएगी? हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में इन चुनाव में कांग्रेस मजबूत हुई है, 5 सीटें जीत करके आई है और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था वो कांग्रेस की तरफ गया है। तो क्या विधानसभा के चुनाव में, जहां छोटा छोटा वोट बैंक होता है, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और वहां पर भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है, तो क्या ये गुजरात जैसी स्थिति हरियाणा और दिल्ली में नहीं होने वाली है? और क्या आम आदमी पार्टी के नेता का जेल से छूट करके आना और बहुत एग्रेसिव कैंपेन करना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है या नुकसान होगा, चुनावी हानि हो सकती है? देखिए, उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, ये कोर्ट का विशेषाधिकार है और अदालत का विशेषाधिकार है। इसमें हम आप जैसे जर्नलिस्ट या बाकी लोग सिर्फ वो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या किया, उसकी बात कर सकते हैं। कोर्ट को देना चाहिए, उसकी लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, वो लीगल पहलू क्या हैं, उस पर हम चर्चा उस तरह से नहीं कर सकते हैं जितना कोई लीगल एक्सपर्ट। लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल का मजबूती के साथ चुनाव लड़ना दिल्ली हरियाणा में वोटों का बंटवारा नहीं करेगा और एक बार फिर कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में आत्मघाती साबित हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और मेरा अपना आकलन ये है, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे दिल्ली में, ये निश्चित तौर पर अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान हो सकता है और जो कांग्रेस ग्रो करना शुरू की है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत इमर्ज करना शुरू की है, उसका नुकसान हरियाणा में हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।